हेलो, वेलकम टू ऑल। जितने भी लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो खास उनके लिए स्पेशल बनाई जा रही है, मैं बना रही हूँ। और लास्ट टाइम जैसा मैंने कहा था कि मैं कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे वीडियो लाती रहूँगी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड। एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम में बताया था कुछ एक्विजिशन पार्ट में जो काम आता है ना, एक्विजिशन में भी और आपकी कई चीज़ों में भी है ना, आपका ये बारकोडिंग और RFID, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। मैं आज कुछ और टॉपिक पे बात करने आई हूँ। ऑफ कोर्स वो वाली नहीं होगी जो आपने पढ़ी है ना, वो कुछ डिफरेंट। मैंने पहले ही कहा था कि मैं जब भी कोई वीडियो या कुछ ऐसा बनाऊँ तो मैं कुछ ऐसा स्पेशल बनाऊँ कि आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहे। ऐसा नहीं कि आप बस क्वेश्चन ला के रख दूँ और आपको बोलूँ आप रट लो, एग्ज़ाम क्लियर हो जाओ। ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाली। मैं बस आपको ये आइडिया और क्लू दे रही हूँ, आपको समझा रही हूँ कि क्या चीज़ें होती है लाइब्रेरी में। इसको कॉन्सेप्ट आपको इसके कॉन्सेप्ट से है ना इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, दैट्स इट। तो इसी बेस पे चलिए कुछ बात करते हैं। मैंने लैब मैनेजमेंट में मैंने कहा था आपको कि मैनेजमेंट में मैंने बहुत अच्छा, अभी तो अब कंप्लीट हो गया है मेरा। मैं सोच रही हूँ मैनेजमेंट में कुछ चीज़ें आपको और इंट्रोड्यूस कराना थोड़ा, मुझे लगता है आपको बतानी चाहिए। आपने कई देखा, कई सेक्शन, कई पोर्शंस थे मैनेजमेंट में, लाइक आपके बुक सिलेक्शन वाली है, आपके है ना एक्विजिशन वाली है, बुक सिलेक्शन वाली है, बाइंडिंग वाली है, प्रिजर्वेशन वाली है, कई है ना, सारी चीज़ें हैं ना उसमें। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स वगैरह वो सब उस बेसिस पे मैं नहीं जा रही, क्योंकि उसके बारे में कई स्टूडेंट्स, सबको पता है, सबने पढ़ लिया है भाई। ये रट्टा लगा के बैठ गए हैं, भले ही वैकेंसी आए ना आए, बेचारे पढ़ के ये हो गए, इरिटेट हो रहे हैं। तो चलो कोई बात नहीं, पढ़ो, क्या कर सकते हो, है ना। तो चलिए कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें करते हैं, नहीं तो फिर आपका माइंड वहाँ जाएगा कि मैम ने तो सही चीज़ें टोक दी, भाई वैकेंसी नहीं आ रही, हम कितना पढ़े, क्यों पढ़े। और अब तो ऐसा मौसम हो गया है भाई, ऐसा माहौल हो गया है कि कोई लाइब्रेरी साइंस की बात करे तो लोग बोलते आई क्या बात कर रहे हो यार, इसकी तो वैकेंसी नहीं आती, क्यों पढ़ें, बेकार सा यूजलेस सा सब्जेक्ट। ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है। ऐसी फीलिंग आती है जब आप पढ़ते हो, आपको सही रिजल्ट्स नहीं मिलते। लाइक कोई भी आप चीज़, कोई भी जाओ ना किसी भी क्षेत्र में, जैसे आपने इंजीनियरिंग करी तो आप इंजीनियर बनते हो, डॉक्टर वाली भी MBBS वाली तो आप डॉक्टर बनते हो। बट अगर लाइब्रेरी साइंस पढ़ा तो लाइब्रेरियन नहीं बन पाया या कुछ आगे नहीं कर पाए तो यूजलेस ही हो गई ना आपके लिए, बिल्कुल यूजलेस हो गई। चलो इस टॉपिक पे, इसको अभी इस चैप्टर को, इस टॉपिक को क्लोज करते हुए हम वहाँ पे आते हैं। तो क्या बात हो रही थी, अभी हमने बात की थी बुक सिलेक्शन की, ठीक है ना। तो देखो बुक सिलेक्शन में क्या हो रहा था, पोर्शंस कई है मैनेजमेंट की। बुक सिलेक्शन में क्या था, बुक सिलेक्शंस की प्रोसेस ही थे ना, प्रिंसिपल थे आपके, किसके थे, मेलविल डेवी के। और मैककॉल्विन वाली है ना, डिमांड सप्लाई थ्योरी याद है आपको। और एक है ना कि रंगनाथन वाली, ये सारी जो प्रिंसिपल्स है ना, इसके थ्रू इसी को क्या ना पालन करके लाइब्रेरीज जो है ना किताबें भी मंगाती है, उन्हीं के नियमों को लेते हुए। बेसिकली क्या है ये प्रिंसिपल्स, व्हाट आर दीज प्रिंसिपल्स, दीज आर द रूल्स जिसके द्वारा अभी भी किताबें लाइब्रेरी में लाई जाती है ना। क्या था आपका मेलविल डेवी वाला जो उन्होंने दिया था 1851 में, बहुत पहले, सबसे पहले उन्होंने ही दिया था भाई। उन्होंने सबसे पहले जो बात करी थी ना, वो बात करी थी कि सबसे कम से कम पैसे में, है ना, कि रीडिंग मटेरियल्स, है ना, कहते हैं कि द बेस्ट रीडिंग मटेरियल्स फॉर द लार्जेस्ट रीडर्स एट लीस्ट कॉस्ट, है ना, कि कम से कम पैसे में बहुत सारे रीडर्स को, मतलब कई रीडर्स को अच्छी बेस्ट किताबें मिले। ये उनका लॉजिक था और बेहतरीन है। अभी भी ये माना जाता है कि अगर कोई बेस्ट किताबें नहीं मिल रही है, कम पैसे में नहीं मिल रहा है, क्योंकि आजकल की तो प्रॉब्लम्स ही है ना फाइनेंशियल वाली, कम पैसे में हर कोई लेना चाह रहा है। अगर उस टॉपिक पर उन्होंने छेड़ा है तो ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल आज के जो है ना कंडीशन, उसके अनुसार तो फिट बैठती है। अगर बात करें कॉल्विन वाली डिमांड सप्लाई थ्योरी, उन्होंने कहा था डिमांड सप्लाई वाली बातें, है ना, डिमांड नहीं है तो फिर क्या मतलब, क्या मतलब, डिमांड होनी जरूरी है। सब कुछ रीडर के आसपास घूमने वाली बात हो गई। रीडर डिमांड कर रहा है, बुक तभी तक बुक है। रीडर डिमांड नहीं कर रहा, वो बुक है ही नहीं, वो क्या एक रद्दी कागज का टुकड़ा है, अकॉर्डिंग टू देम, हिम। किन के अनुसार, मैककॉल्विन के अनुसार, जिन्होंने दिया था 1925 में ये रूल दिया था। उनका जो प्रिंसिपल है ना बुक सिलेक्शन वाला, कि उन्होंने कहा था कि जो बुक्स है ना, दे आर नथिंग इटसेल्फ, ये कुछ नहीं है अपने आप में, जब तक कि उसको रीडर्स के डिमांड
है ना, रीडर का डिमांड ना आ जाए, उनके उनको मांग के द्वारा उपादेय ना बना दिया जाए, समथिंग लाइक दैट इन हिंदी। इंग्लिश में कि अनटिल अनलेस बुक द रीडर्स डिमांड्स द बुक, आई मीन बुक कोई वैल्यू नहीं है। अभी रंगनाथन की बात करते हैं तो बिल्कुल उनके प्रिंसिपल जैसे ये मेलविल डेवी वाली ली जाती है ना, तो मैककॉल्विन वाली भी वही समानांतर वैसे ही चल रही है कि वो पैसे कम वाली बात उनमें करी गई है और इनमें बात की गई है कि डिमांड की बात, है ना। आपको ज़रूरत है तभी तो आप किताब लोगे, अगर आपकी ज़रूरत नहीं है, रीडर के डिमांड को ध्यान में नहीं रखा गया, किताबों की वैल्यू नहीं है। अभी अगर रंगनाथन की बात करें, डॉक्टर रंगनाथन जो हमारे फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, उन्होंने 5 लॉज था ना, उन्होंने जो हमारा 5 लॉज आप सबको पता ही होगा, उन्होंने 5 लॉज से बुक सिलेक्शन को कनेक्ट कर दिया है ना। बुक्स आर फॉर यूज़, कि भाई किताबें उपयोग के लिए है, तो किताबें उपयोग के लिए है, इसके थ्रू मतलब बुक सिलेक्शन की जाए क्योंकि ये उपयोगी है, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर से रिलेटेड है। आपके एवरी रीडर इट्स बुक, है ना, रीडर को ध्यान में रखते हुए किताबें लेनी है ना, ये है उनका सेकेंड रूल। थर्ड रूल है क्या कि बुक्स देखेंगे जो एक लाइब्रेरी है ना, एक लाइब्रेरी इस बात पे फोकस करते हैं कि भले ही वो ऑथर बहुत ही रेपुटेड हो, बहुत ही प्रचलित हो, भले ही वो सब्जेक्ट बहुत प्रचलित हो, है ना, लेकिन अगर उसके रीडर नहीं मिल रहे, पाठक नहीं मिल रहे, फिर वो उसकी वैल्यू कुछ है ही नहीं। जो किताबें रीडर के मतलब कि उसकी डिमांड्स के, उसके ज़रूरतों की पूरी कर रहे हैं, तभी तक वो किताबें हैं, है ना। उसको जो बेस्ट सेलर वाली किताबें जानते हो ना, जो बेस्ट सेलर वाली किताबें इसी श्रेणी में आती हैं कि ज़्यादा बिक रही हैं, ज़्यादा रीडर को पसंद आ रहे हैं। इट डजेंट मैटर कि वो इस सब्जेक्ट्स इसके कैसे है, ऑथर किसने लिखा, इट डजेंट मैटर, इट ओनली मैटर्स लाइक how is the condition of that book in this society, like how people take care, like how they give their response about this kind of books, so we go accordingly, something like that. ये है हमारी, तो चलो ये बुक सिलेक्शन वाली बात है, इसके पूरे कहानी चैप्टर्स इसमें है। हम बात करते हैं आज पीरियोडिकल सेक्शन की। पीरियोडिकल सेक्शन एक्चुअली क्या है ना कि आप लोग तो बिलीज पढ़ते हो, है ना। बिलीज में हम ज़्यादातर पीरियोडिकल सेक्शन पे ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि आपकी जो सिलेक्शन हो रही है, आपकी जो सिलेक्शन होती है ना बिलीज लेवल पर, वो स्कूल में होते हैं, प्राइमरी, मीडियम और हाई जो +2 वाली, वहाँ तक की, ठीक है, वहाँ तक के आप करते हो। लेकिन पीरियोडिकल सेक्शन की बात इसलिए भी ज़्यादा नहीं आपके बुक्स में नहीं दिया होगा, श्योर कईयों को तो ये भी नहीं पता होगा कि पीरियोडिकल सेक्शन में क्या होता है क्या नहीं होता है। उनको पीरियोडिकल कई तो ये भी नहीं जानते भाई कि ये पीरियोडिकल्स होते क्या है, पता है, वो उसको बुक ही समझ रहे हैं, जबकि पीरियोडिकल्स और बुक में बिल्कुल अंतर है। बुक क्या है, बुक एक किताब है ना, पीरियोडिकल्स किसको कहते हैं, समथिंग। आप पहले आप किसी भी चीज़ को ना टॉपिक पे जाओ, व्हाट आर पीरियोडिकल्स, क्या होते हैं पीरियोडिकल्स। देखिए जो पीरियोडिकल्स जो पत्रिका होती है ना, वो उसकी पहचान ही ये है कि वो आपको एक पीरियोडिकल्स नाम ही है ना, आवधिक, है ना, फ्रीक्वेंसी उसकी फिक्स्ड होती है, या तो वो वीकली है, वो डेली है, वो वीकली है, वो मंथली है, या वो ईयरली है, उसको पीरियोडिकल्स कहते हैं। न्यू इन्फॉर्मेशन आपको दे रही है ना, उसको निश्चित समय पर, निश्चित अवधि पर, वो पीरियोडिकल्स हो गई। आपके जर्नल्स आपके पीरियोडिकल्स हो गए, न्यूज़लेटर, न्यूज़पेपर, है ना, मैगजीन्स, दीज आर पीरियोडिकल्स, इसी को कहते हैं पीरियोडिकल्स। तो पीरियोडिकल्स और बुक में बिल्कुल अंतर है। बुक की जो सिलेक्शन प्रोसेस थी वो अलग है, पीरियोडिकल्स की सिलेक्शन प्रोसेस भी है, वो अलग है, ठीक है। पीरियोडिकल्स पता है आपको ज़्यादातर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में होते हैं, विश्वविद्यालय पुस्तकालय या कॉलेज लाइब्रेरी में क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें ना रिसर्च की सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये सबको पता है कि पीरियोडिकल्स में न्यू इन्फॉर्मेशन होते हैं, तो जो रिसर्चर होते हैं ना, जो रिसर्च करते हैं, उनको ज़रूरत होती है नए नए इन्फॉर्मेशन की, क्योंकि वो रिसर्च में उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। इसके लिए जितने रिसर्चर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, है ना, विषय विशेषज्ञ है, साइंटिस्ट है, ये सब ज़्यादा यूज़ करते हैं, पीरियोडिकल सेक्शन में जाते हैं, पीरियोडिक्स के ज़्यादा यूज़ करते हैं, पीरियोडिकल्स के, जो कि निश्चित अवधि में आती है, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो वीकली हो, चाहे वो है ना क्वार्टरली हो, ईयरली हो, जो भी हो, ठीक है ना। ये होती है आपकी पीरियोडिकल्स। ये है इसकी सही डेफिनेशन कि जो चीज़ अब अवधिक में आ रही है, पीरियोडिक्स में आ रही है, वो होती है।
अब इसके सिलेक्शन कैसे होते हैं, क्या वो ड्यूरी के थ्रू होती है जो उनके प्रिंसिपल दिए गए हैं, या वो कॉल्विन या फिर रंगनाथन की? नहीं, ऐसा नहीं होता है। पता है इसकी जो होती है ना, इसकी सिलेक्शन की प्रोसेस, इसकी अलग अलग विधियाँ हैं। इसमें ज़्यादातर विषय विशेषज्ञ जो होते हैं ना, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, उनकी राय ली जाती है, सबसे पहली बात। दूसरी, लाइब्रेरी के जो कमेटी होती है ना, उसकी सलाह ली जाती है कि भाई कौन कौन सी जो है ना, जो वो बंधी होती है ना, वो सीरियल होती है, वो इशू होती है, उसको अंक बोलते हैं ना, हर महीने आ रही है, हर वो फिक्स होता है उसका। तो वो निर्धारित करता है वो आपकी मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मेंबर के सदस्य, लाइब्रेरी मेंबर और उसकी कमेटी, लाइब्रेरी की कमेटी, और लाइब्रेरियन भी सिलेक्ट करता है पीरियडिकल्स की, ये कौन कौन से पीरियडिकल्स आने चाहिए। और अगर बात करें एक सबसे बड़े सोर्स की बात करें कि कैसे सिलेक्शन में जो भूमिका निभाता है ना, वो है हमारा बिब्लियोग्राफी पोर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी बिब्लियोग्राफी की बात करें, बिब्लियोग्राफी क्या है, रेफरेंस सोर्सेस ही तो है। तो जितने भी रेफरेंस सोर्सेज है ना, ये सारे आपके हेल्प करते हैं पीरियडिकल्स को सिलेक्ट करने में, सिलेक्शन में। क्या लिस्ट है इसकी लिस्ट है हमारी। एक तो हमारी बिब्लियोग्राफी है ना, बिब्लियोग्राफी है। फिर आपकी इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, आई डोंट नो हिंदी में इंडेक्सिंग को क्या बोलते हैं, सार और अनुक्रमणिका ऐसा कुछ बोलते हैं ना, आपने पढ़ा ही होगा। तो ये इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग जो सर्विस होती है, इसके थ्रू भी सिलेक्शन करी जाती है। बिब्लियोग्राफी की बात करें, चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। कॉज आपने अल्ड्रिच इंटरनेशनल पीरियडिकल डायरेक्टरी नाम सुना होगा। ये क्या है अल्ड्रिच इंटरनेशनल? ये कई बार यूजीसी नेट में तो कई बार ये क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज अल्ड्रिच इंटरनेशनल पीरियडिकल डायरेक्टरी। ये एक डायरेक्टरी है जो 1932 में आई है। बहुत पुरानी और बहुत ही रेपुटेड है, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। क्यों है? क्योंकि इसमें दुनिया भर में पब्लिश्ड जितने भी मैगजीन्स है, पीरियोडिकल्स है ना, न्यूज़लेटर है, सारी लिस्ट आपको यहाँ मिल जाती है। ये ऑनलाइन अवेलेबल है, अभी ये ऑनलाइन अवेलेबल हो गया है। और ये बहुत हेल्प करते हैं उनको जो रिसर्च कर रहे हैं, जो किसी खास सब्जेक्ट की रिसर्च कर रहे हैं। सारी लिस्ट आपको अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। ऐसे बहुत लिस्ट है बिब्लियोग्राफी की। एक हम बात करें DOAG, डायरेक्टरी ऑफ ये एक्सेस, आपकी DOAG ये भी एक जर्नल है, ऑनलाइन जर्नल इसको बोलते हैं। इसमें भी आपको पीरियडिकल्स की डायरेक्टरी मिल जाती है, आराम से मिल जाती है, ठीक है। DOAG है आपकी, और भी कई सारे हैं आपकी। INB, BNB, ये क्या है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। इसमें भी आपको पीरियडिकल्स की लिस्ट मिलेगी कि कौन कौन सी पीरियडिकल है, कौन सी आनी है, क्या इसके मतलब अब जो रिसर्चर्स उनको चाहिए ना, रिसर्चर्स को बहुत सारी सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ से हेल्प ले लेते हैं, ठीक है। कहाँ से? INB से। BNB कहाँ का? INB तो इंडिया का है ना, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, और BNB UK का है, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। तो हम इन सब चीज़ों में बात करने का, ये डिस्कशन का ये मेन रूट जड़ ये था, आपको ये बताना कि पीरियोडिकल्स के सिलेक्शन कैसे होते हैं, है ना, ये बताना था। तो क्या मैंने बताया आपको, विषय विशेषज्ञों के डिसीजंस इंपॉर्टेंट मैटर्स करते हैं, ठीक है। लाइब्रेरियन के डिसीजंस, उनकी राय, उनकी सलाह मैटर करती है। और क्या, लाइब्रेरी कमिटी है ना, वो जो डिसीजन लेती है उन पर विचार किया जाता है। मेंबर के जो सदस्य होते हैं कमेटी के, उनकी राय भी ली जाती है। आपके रेफरेंस सोर्सेज की मदद ली जाती है, जिसमें बिब्लियोग्राफी है, इंडेक्सिंग सर्विस है, एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस है, और भी कई सारी सर्विसेज है, उसकी हेल्प ली जाती है पीरियडिकल के सिलेक्शन में। ये सारी प्रोसेस है आपके पीरियडिकल्स के। चलिए अब पता करते हैं कि प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन के प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो 2-3 प्रोसेस है जो इम्पोर्टेंट है। एक है आपका लेजर सिस्टम, ठीक है, लेजर सिस्टम। दूसरा आपकी कार्ड सिस्टम। तीसरा आपकी जो बहुत फेमस है भाई, कार्डेक्स नाम सुना होगा आपने, है ना। कार्डेक्स जो कि स्टील की बनी होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, एक उपकरण होता है स्टील में, जिसमें सारे पीरियडिकल्स के क्या होती है, लिस्ट होती है कार्ड रूप में, यही होती है ना। तो रंगनाथन वाली है कार्ड सिस्टम रंगनाथन ने दिया था, जो बहुत फेमस है, जिसको कहते हैं त्रिपत्रक प्रणाली, ट्राई कार्ड सिस्टम। सब जान गए होंगे इस नाम से।
त्रिपत्रक प्रणाली जो होता है वो बनाई ही गई है। रंगनाथन इसको बनाया है, वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि आपको पीरियोडिकल्स के कितने पीरियोडिकल हुए उसके एक्सेसनिंग मतलब अधिग्रहण वाली, रजिस्टर्ड में जानकारी वाली कैसे रजिस्टर्ड किया जाता है, उसकी चेक करना कि जो इशू हुई है वो कोई अंक मिसिंग तो नहीं है, उसकी चेक कार्ड के लिए। और एक होता है क्लासिफाइड इंडेक्स वाली कार्ड जो कि उसकी क्लास नंबर और उसमें टाइटल दिया जाता है। तो ये 3 कार्ड है जो रंगनाथन के द्वारा दिया गया है। तो आपकी एक होती, हमने बताया तीनों कार्ड का नाम, एक होता है आपका रजिस्टर्ड कार्ड, एक होता है आपका चेक कार्ड और एक होता है आपका क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। ये 3 कार्ड है आपका जिसकी साइज बिल्कुल सेम ही होती है, जो आपको नॉर्मल साइज होती है ना कैटलॉगिंग वाली 5x3 इंच वाली जो आपने पढ़ा होगा, तो वही साइज होती है। 3 कार्ड्स होते हैं, तीनों में अलग अलग इन्फॉर्मेशन होते हैं। इन कार्ड को बनाने का मतलब क्या है, ये है कि जो हमारे लाइब्रेरी में पीरियोडिकल्स आ रहे हैं ना, उसके नियंत्रण, उसके कंट्रोल, मतलब कि इसको पीरियोडिकल कंट्रोल के लिए ही बनाया गया है। कौन सी पीरियोडिकल्स लाइब्रेरी में आई है उसकी लिस्ट, उसकी क्या जो आई है उसकी ड्यू डेट कब है, किस तारीख को आई, उसका टाइटल क्या है, उसका पब्लिशर कौन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपकी किस में रहती है, ये इन्फॉर्मेशन आपकी रहती है वो फर्स्ट वाली में जिसको कहते हैं रजिस्टर्ड कार्ड। चेक कार्ड में वो इन्फॉर्मेशन रहता है जो किताब इशू हुई है तो कौन सी मिसिंग हो गई है, कौन है, कौन मिस हो गई है, कौन से इशू, जो अंक होते हैं ना, अंक उसको क्या बोलते हैं, अंक इसको, जैसे कि एक किताब एक पीरियोडिकल्स होते हैं ना, उसको इशू करते हैं, उसको अंक बोलते हैं, एक अंक। तो वो कौन सी अंक है जो मिसिंग हो गई है, कौन सी है कौन सी नहीं है, उसको लिस्ट चेक कार्ड, इसको चेक कार्ड बोलते हैं, ठीक है। और एक आपकी होती है लास्ट वाली क्लासिफाइड, जिसमें कि क्लास नंबर और टाइटल को देखा जाता है पार्टिकुलर पीरियोडिकल्स की। तो ये है आपकी, और इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी बहुत अच्छे से, मैं एक अच्छे से डायग्राम में आपको दिखाती हूँ तो आप अच्छे से समझोगे। फिलहाल मेरा कहने का यही था कि आपने जो बुक सिलेक्शन जो पढ़ा था, जो हमारा पुस्तक चयन वाला जो था, कैसे किताबों को सिलेक्ट किया जाता है, पीरियोडिकल सेक्शन अलग है, उससे बिल्कुल ही अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये यूनिवर्सिटी में ज़्यादा होती है, इसे रिसर्चर्स यूज़ करते हैं, इसे प्रोफेसर्स यूज़ करते हैं, ये शोध में बहुत इंपॉर्टेंट यानी रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये इसलिए ज़्यादा फेमस है इसी के लिए, और इसकी अलग प्रोसेस होती है सिलेक्शन की, इसकी अलग विधियाँ हैं। तो उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करूँगी। आप बताना मुझे ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा कि नहीं। और ये भी कि पीरियोडिकल्स के बारे में ये भ्रम ना रहे कि ये किताब है, ये किताब नहीं है, ये एक किताब से अलग है भाई। ये आपकी एक निश्चित अवधि में प्राप्त होती है, ये नई नई सूचनाएं देती है, ये आपके एडवांस इंफॉर्मेशन लेकर आती है आपके लिए। और स्कूल वाली लाइब्रेरी में ये उतना आपको नहीं मिलेगा, आपको यूनिवर्सिटी में ही इसके लिए रुख करना पड़ता है, ठीक है। तो ये अभी के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ कि आपको ये जो है ना, ये क्या बोलते हैं, आपको रंगनाथन वाली त्रिपत्रक प्रणाली, ट्राई कार्ड सिस्टम और आपको कार्डेक्स, इसको डिटेल से मैं आपको समझाती हूँ। फिलहाल इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा आई थिंक हो गया, तो जितना मैंने कहा आई थिंक आपने समझा होगा। तो देखना, आप अच्छा लगे तो आप बताना कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। जो इस बार तो लेट हो गया मुझे वीडियो डालने में, मैं कुछ रिसर्च में बिजी थी, लिखने में, इसलिए। तो फिर मिलते हैं, मैं जल्दी मिलती हूँ। चलो बाय बाय, टेक केयर।